अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा युद्ध हम यही लड़ रहे हैं कि हम अपनी भाषा को वो अहमियत नहीं दे पाए जो उसकी जगह है, वो जगह दे नहीं पाए, और हमेशा अंग्रेज़ी और दूसरी फिरंगी भाषाओं से लड़ते रहे। और हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबका हक है कि हम अपनी भाषा में बात करें तो शायद बेहतर है। सबसे पहले तो विशेष धन्यवाद हमें बुलाने का यहाँ पर, और हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस खूबसूरत किताब के लिए, और ढेरों मुबारकबाद स्वरूप नंदा जी को जो पब्लिशिंग हाउस हैं, लीड स्टार्ट चेयरमैन और सीईओ हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पब्लिशिंग हाउस को धन्यवाद देना, क्योंकि इनकी मदद के बगैर जो आपके विचार हैं, जो किताब या आपकी जो लेखनी है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो एक बहादुर इंसान जिसने सोचा कि ये किताब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक किताब पहुंचेगी नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। और जो अर्ध सत्य जिसकी मलिक साहब बात कर रहे थे, वी आर ऑल एनवेलप्ड विद हाफ ट्रूथ्स ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द एक्चुअल ट्रूथ इज, जब तक उस सत्य की ओर नहीं जा पाएंगे। और सत्य जो है हमेशा लेखक ही आपको बताता है कि उसमें एक निडरता होती है, निर्भीकता होती है, वो आपको सत्य की ओर ले जाता है। किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मलिक साहब ने जिस अंदाज में हमें बताया, जिस खूबसूरती से बताया और एलैबोरेट करके हमें बताया, हमें पूरा यकीन है कि ये किताब जो है वो बेस्ट सेलर साबित होगी, और जो आप जिस सच्चाई को बताना चाह रहे हैं, उजागर करना चाह रहे हैं, वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और किताब की सफलता बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो हैरत है कि शादीशुदा होने के बावजूद आपको इतना वक्त कैसे मिला कि आप किताब लिख पाए, और अरुणा जी ने आपको इजाज़त कैसे दी। अक्सर मैं जब कोई अलग काम करना चाहता हूं तो मेरी पत्नी हमेशा कहती कि ये काम, ये जो तुम इतना वक्त इसमें लगा रहे हो, वो वक्त तुम मुझे दे सकते थे, तो तुम संगीत की तरफ मत जाओ या डायरेक्शन की तरफ मत न जाओ, और जो पैसे तुम खर्च कर रहे हो उस्तादों को बुलाकर या सीखने में, वो मेरी साड़ियों पे भी खर्च हो सकते थे या गहनों पे भी खर्च हो सकते हैं। बहरहाल तो हम अपनी सारी पत्नियों का शुक्रिया अदा करते हुए कि वो अपने पतियों को समझती हैं, उनके पैशन को समझती हैं, और उन्हें इजाज़त देती हैं कि आप इस तरह की किताब लिख सकें। मैं युद्ध के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हम बात कर रहे थे चाइनीज़ अग्रेशन की, या इंडो पाक वॉर की, या और भी जो कई युद्ध लड़े गए हैं पूरी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि युद्ध का परिणाम जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। मैं कभी समझ नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में कि युद्ध होता क्यों है और युद्ध होना क्यों चाहिए। जब हम सब अमन परस्त इंसान हैं, जब शांति की बात हम करते हैं, तो फिर युद्ध का स्थान हमारी ज़िंदगी में क्या है और क्यों होना चाहिए। बहरहाल ये कुछ ऐसे राजनैतिक मुद्दे हैं जो चलते रहेंगे। हम एक बहुत ही पीसफुल सिटीजन के नाते हम यही उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई युद्ध ना हो, कभी कोई लड़ाई ना हो, कभी कोई छीना झपकी, कोई मारा काटी ना हो। और जो ये बाहर जो युद्ध हो रहा है, चाहे वो चीन से हो और या पाकिस्तान से हो या किसी और से, हम तो कहेंगे कि हमारे देश के बीच या देश के अंदर जो युद्ध हो रहा है, सबसे पहले हमें उससे लड़ना है। जो हमारे नेतागण हमसे कर रहे हैं उससे लड़ना है। एक घोटाले से निकलकर अभी दूसरे घोटाले में पहुंचते हैं, तब तक तीसरा घोटाला हो जाता है। जब तक आप 2G से निकलते हैं, CWG से निकलते हैं, तब तक कोयला घोटाला हो जाता है। कोयले से जब तक निपटते हैं तो पता चलता है कि कोई सिलेंडर के ऊपर, कुछ गैस सिलेंडर्स के ऊपर कुछ सीलिंग्स आ गई हैं, और सारी पत्नियां जो हैं और मध्य वर्गीय परिवार और ख़ासतौर पर गरीब लोग हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं। इसके खिलाफ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, देश किधर जा रहा है पता नहीं। तो ये जो आंतरिक युद्ध जो चल रहा है, जहां हम उस शांति की तलाश में हैं, शायद हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना है। और 100 बात की एक बात, ये जो इंडो चाइनीज वॉर के बारे में जो उन्होंने लिखा, तो चीन पे हमेशा उन्होंने कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, चावन लाई ने कहा था शायद, हिंदी चीनी भाई भाई, और भाई भाई से लड़ाई की ओर चले गए। तो चीनी से तो आपको मालूम है कि चीनी कितनी खतरनाक चीज़ होती है। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हमेशा चीनी से परहेज करना चाहिए, बिकॉज इट लीड्स टू डायबिटीज, और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो चाहे कुछ भी हो और वो किसी भी भाषा का उपयोग करें, चीनी से हमेशा
आप लोग परहेज करेंगे. And all the best once again, and I hope that it's a runaway success, it's a roaring success, and all the best to all of you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Suman. Very well said. And finally, Mr. Raghavan, if you could just say a few words, tell us about the book a little bit more. General Malik, Mr. Shekhar Suman, Mr. Swaroop Nanda, and Dr. Pillai, and dear friends. Let me first thank General Malik and Mr. Shekhar Suman for their gracious presence here today. I've written the book also that I am not a historian, I am not a student of history. This is a subject which sort of had always intrigued me as to how India lost a war in 1962, how Nehru, who could show the way through non-alignment and who had such a stature as a statesman, could make this so-called mistake of having trusted China and being betrayed. I use the word betrayed within inverted commas by them, which still rankles within all of us. I just started reading and jotted down a few points, and slowly it took the form of a book. I should thank Lead Start Publishers for actually encouraging me and being bold enough to publish this book. I place on record all the gratitude for the wonderful editorial team. They're very good. They made me keep up to timelines, and they ensured that the book was brought out on time also. Well, in office we tell everyone finish the work in time. So we are not exactly used to somebody from outside telling us very clearly, you finish the work in time or else. So Ms. Maitra and her editorial team are wonderful in that respect, and they ensured that I did my work and they did their work on time. It is, as General Malik said, there's something which I which I found out during my reading on the subject, that most of us are not very well informed about the reasons for the discord between India and China, which finally led to the war in 1962. In fact, there are a lot of material on the subject which is not easily available, which I found it very difficult to get. It is available in various places. So that was the idea why I put the points together on that, and it took the form of a book. I thank you all for the support that you have given me, and I look forward to continued support from you. And those of you who have any questions on the subject, please ask me. I would also request during the question and answer session for Dr. Pillai to say a few words. He has been a great source of inspiration for me. He was my boss and he has written so many books on the subject, so which made me feel that we could also just attempt it. So this is one such attempt. I would also like to place on record special thanks to all the people I had thanked on the book. I will not say, but all my other friends. I want to make a special mention about my niece Deepika, who has been a source of inspiration for me. I could mention her name in the book. So to all the others, because when you write the acknowledgements, it's actually a long list which it shall take a book. So to all of you who have been nice to me, friendly to me, who have encouraged me in all my ventures, I place on record my gratitude to all of you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Have a good day. Thank you so much, Mr. Raghavan. We will now be taking a leave, but before that, we have Mr. Chandra Prakash Pandey, the COO of Lead Start Publishing. He would like to give them a token of our appreciation and gratitude for their presence here with us. General VP Malik and Shekhar Suman for gracing us with their precious presence over here, for giving us such a wonderful insight to their opinions. Thank you so very much once again, and thank you once again. To get their copies signed, post the queue. Hear him tell us a lot more about the book.